कक्षा 10th के लिए यानी कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इसके साथ-साथ आपको इन प्रश्नों के रिलेटेड या इन प्रश्नों से रिलेटेड क्वेश्चंस के भी मिल सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी लास्ट टाइम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल या लाभदायक हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। डब्ल्यूटीओ गाइस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है। आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिए जाएँगे। तो इसमें 1995 सही आंसर होगा। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो गाइज डब्ल्यूटीओ से संबंधित क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो गाइज 166 आपको इसका सही आंसर मिलेगा। अभी अभी अगर आप कहीं भी अभी क्वेश्चंस को कहीं भी आपको 164 सदस्य देश इसमें शो हो सकते हैं। तो वर्तमान में 166 देश डब्ल्यूटीओ में सम्मिलित हैं। इसके बाद सुनामी किस भाषा का शब्द है? अरबी, जापानी, फारसी और तुर्की। तो गाइज सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो गाइज जापानी भाषा में सुनामी अगर हम बात करें, सुनामी गाइज जब समुद्र में या महासागरों में कोई हलचल उत्पन्न होती है या कोई आंतरिक भूकंप अगर आ जाता है, तो जो समुद्र में की जो लहरें होती हैं वो कई मीटर ऊंची उड़ सकती हैं, तो अपने आसपास के एरिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। तो यही सुनामी कहलाता है। इसके बाद श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो गाइज श्रीलंका से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आता है कि श्रीलंका के 2 भाषाई समुदाय या समुदाय कौन-कौन से हैं? तो उसमें सिंहली और तमिल जो है श्रीलंका के भाषाई समुदाय हैं। इसके बाद डायमंड सूत्र किस देश की रचना है? ये गाइज आपको इसमें भी 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो डायमंड सूत्र जापान की रचना है। तो डायमंड सूत्र बहुत प्राचीन ये मान सकते हैं, बहुत पुरानी छपी हुई इसको किताब को इसको माना जाता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको कोबरा भी कहा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोबरा अधिनियम बनाया गया था। तो गाइज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि जो कंज्यूमर हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको ठगी से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कस्टमर्स को बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था। तो गाइज इसमें प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई थी जो 1973 में इसको शुरू किया गया था। तो भारत में बढ़ते हुए जो इसके प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना थी इसको चलाने का उद्देश्य था कि भारत में घटती हुई जो संख्या थी बाघों की निरंतर घटती जा रही थी, तो उसको मैनेज करने के लिए या उनकी संख्या को या बाघों को बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में गई ये हुआ था। तो थोड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो पंजाब राज्य के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। वहाँ पे भारतीय लोग किसी मीटिंग यहाँ पे का आयोजन किया गया था। तो उसमें जनरल डायर ने अपने साथियों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इसके बाद भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? तो गाइस उत्तराखंड को 4 व 5 जोन में इसको रखा गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में भूकंप अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। हम मान सकते हैं कि जो उत्तराखंड का आधा एरिया लगभग ज़ोन 4 और ज़ोन आधा जो एरिया है ज़ोन 5 में आता है। ज़ोन 4 व 5 सबसे अधिक भूकंप के लिए जाने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को 4 व 5 जोन में
रखा गया है। इसके बाद हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत फेमस पुस्तक है गाइस। इसको आपको देखने को मिल रहा होगा, 4 ऑप्शंस इसमें मिलेंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक गाइस, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो गाइज 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो वर्तमान में मुंबई में है।